भारत के सभी लिब्रांडू, लेफ्टिस्ट, आपिये पापिये, चमचे चम्मचे, टुकड़े टुकड़े गैंग और साथ में वह सभी नेता और उनकी पार्टियां जिन्होंने महागठबंधन नाम की नोटंकी की थी, उन सभी को देखकर एक ही बात मन में आती है, ये तो टट्टी है। इन सभी को हमेशा यही शिकायत रहती है कि मोदी जी हमेशा विदेश दौरों पे ही रहते हैं, वह अपने देश में कभी टिकते ही नहीं हैं। और तो और यह भी कहा जाता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने ही इसलिए हैं ताकि वो बाहर घूम सकें, क्योंकि वो कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं। तो मैं इन सभी ऊंट के सड़े हुए गोबर के कीड़ों के मुंह के छालों को बता देना चाहता हूं, चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? वैसे तो मुझे यह बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मोदी जी ने आखिर विदेश दौरों पर जाकर क्या काम किया, लेकिन फिर भी मैं आज इन सभी लोगों के दिमाग की दीमक को पेस्ट कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम कई लोगों के खाल में भूसा भरने वाले हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं वह रोज रोज डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश के अंदर की काकरोचों को लाल हिट का डोज दिए जा रहे हैं और उनका सफाई अभियान भी जोरों पर चल रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने पड़ोस के कुत्ते को भी उसकी औकात याद दिला दी है। और अब तो आलम यह है कि अगर मोदी जी छींक भी दें तो इमरान खान को लगता है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर फिर से बम गिरा दिया है। और अब तो मोदी जी का सफाई अभियान चीन तक जा पहुंचा है। इसी के चलते उन्होंने शिम्पिंग, जिम्पिंग, अबे क्या नाम है उस मनुष्य का, इन जानवरों को तो नाम भी ठीक से याद नहीं होते हैं। इसी के चलते मोदी जी ने उस जिम्पिंग के कान के नीचे ऐसा झन्नाटेदार रैप्टर रख के दिया है ना कि जब भी वो पोटी करने जाता होगा तो डर और टेंशन की वजह से बिना जोर लगाए ही, और साथ साथ वह यह भी सोचता होगा कि मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को जो बक्कल उतारा है ना, उसके बाद तो जिनपिंग की शक्ल गोबर के अंदर सने हुए जूते से भी ज्यादा बुरी हो गई है। इस जबरदस्त कुटाई के बाद में जिनपिंग को एक बात तो समझ में आ गई होगी कि भारत वह नहीं है जो दूसरा गाल आगे कर देगा। भारत तो वह है जो घूरने वालों की आंखें निकालकर गोटियां खेलता है। चीन मोहल्ले के उस गुंडे की तरह था जिसके घूरने पर लोग अपनी नजरें झुका लिया करते थे, लेकिन मोदी जी ने इसकी ऐसी गेम बजाई है कि वह ना पीछे हट सकता है ना आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर पीछे हटता है तो मोहल्ले के बच्चे यानी कि फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, हांगकांग, ये सब उसको चिढ़ाएंगे, उसको आंखें दिखाएंगे। और अगर आगे बढ़ता है तो भारतीय सेना चीनी सैनिकों की मुंडियां मरोड़ देगी। और अभी मोदी जी ने बॉर्डर एरिया को जो विजिट किया है उसके बाद तो जिनपिंग को एक संदेश साफ साफ मिल गया होगा कि बेटा पतली गली से निकल ले, ना तो बहुत पड़ेगी। हमारे देश के कुछ बुद्धिजीवी जो बिना बुद्धि के जीव हैं वो यह बोल रहे हैं कि इन एप्लीकेशन को बैन करने से क्या हो जाएगा। तो मैं इन बावली पूछों को बता देना चाहता हूं कि अगर एक टिकटॉक के बैन करने पर उसकी पेरेंट कंपनी को $6 बिलियन का लॉस होगा, तो सोचिए हमने तो उनकी 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। इसके बाद तो चीनियों के चेहरे पर टट्टी पुत गई होगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ भारत सरकार ही नहीं है जो इन चीनियों के पिछवाड़े को हंटर से लाल कर देना चाहती है। भारत की राज्य सरकारें भी, भारत का व्यापारी वर्ग भी और अब तो भारत की जनता भी इन चीनियों की घंटी बजा देना चाहती है। और इन्हीं कारणों के चलते अभी हाल ही में MMRDA ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने अपने टेंडर को कैंसिल कर दिया। इसके साथ साथ हीरो ने भी 900 करोड़ का अपना ऑर्डर कैंसिल करते हुए चीन को ठेंगा दिखा दिया। अब तो जिनपिंग का दिल भी कर रहा होगा कि अपने पद से इस्तीफा देकर दिल्ली में मोमोज का ठेला ही लगा लूं। दोस्तों, मोदी सरकार ने गलवान घाटी में हुई घटना को जिस तरह से मैनेज किया है उसके लिए क्लैपिंग तो बनती है, क्योंकि इस घटना के बाद में पूरी दुनिया की नजर गलवान घाटी के ऊपर है। ऐसे में दुनिया के बहुत सारे देश भारत का खुलकर समर्थन करने लगे हैं और चीन पूरी दुनिया में अलग थलग सा हो गया है। अमेरिका के साथ साथ वो सभी देश जिनका चीन के साथ पंगा चल रहा है, चाहे वो जापान हो, फिलीपींस हो, मलेशिया हो, ताइवान हो, हांगकांग हो,
कोई भी XYZ देश हो, वो सभी देश भारत के सपोर्ट में आ गए हैं और वह सभी मिलकर चीन के पिछवाड़े पर जोरदार लात मारना चाहते हैं। यानी कि अब अगर युद्ध होता है चाइना और भारत का, तो चीन तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। मेरे मन में हमेशा यही बात होती थी कि जब चीन भारत की सीमा पर बार बार विवाद करता है, भारत को अलग अलग जगह से घेरने की कोशिश करता है, तो भारत डिफेंसिव क्यों होता है? वह क्यों चीन को हांगकांग और ताइवान के मुद्दे पर घेरने की कोशिश नहीं करता? तो दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि भारत ने पहली बार यूएन के अंदर हांगकांग का मुद्दा उठाया है। यानी कि जिनपिंग को एक मैसेज तो साफ साफ चला गया है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। ये मोदी है। वैसे मोदी जी को चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत का सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करना चाहिए, केजरीवाल बम। तो इस बम के फटने के बाद में चाइना में तो हाहाकार ही मच जाएगा। वो लोग कुछ और समझने के, कुछ और करने के लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह का हथियार कभी देखा ही नहीं होगा। वैसे पाकिस्तान तो बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है, क्योंकि मोदी जी ने उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अब चीन को समझना चाहिए कि भारत सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर, जाग गया तो चीर फाड़ देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि जब भी आपके मन में चाइना का ख्याल आता है तो पहला वो कौन सा शब्द है जो आपकी जुबान पर आता है। अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे इस विद्रोही गैंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें।